बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ैड के ऑफिशियल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। बिलाखिर उन लोगों की चीखें निकलने वाली हैं जो बैरूनी एजेंसियों से पैसा लेकर रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे हैं। अब हुकूमत वक्त ने फैसला कर लिया है कि ऐसे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा जो नफरत अंगेज मवाद नशर करते हैं और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। और हाल ही में कुछ सहाफ़ियों की गिरफ्तारियां भी की गई हैं जो इसी सिलसिले की कड़ियां हैं। और आने वाले दिनों में ऐसे लोग जो रियासत के खिलाफ लिसानी बुनियाद पर या मजहबी बुनियाद पर नफरत अंगेज मवाद नशर करते हैं या फिर बैरूनी एजेंसियों से पैसा लेकर रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, उन तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ होने वाली हैं। इस बात का ऐलान वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने किया है और इस ऐलान के बाद रियासत मुखालिफ करप्ट माफिया के तन बदन में आग लग गई है और जल्दी जल्दी उन्होंने अपनी अपनी डीपीज चेंज करना शुरू कर दी हैं और अकाउंट्स बंद करके नए अकाउंट्स दूसरे नामों से खोलने की कोशिशें कर रहे हैं, कभी वीपीएन के जरिए तो कभी प्रॉक्सीज के जरिए। लेकिन ये तमाम लोग बच कर नहीं जा पाएंगे, इनको ट्रेस कर लिया गया है। यानी जो 5th जनरेशन वॉर में सबसे बड़ी कामयाबी ये होगी कि ऐसे तमाम लोगों का नेटवर्क तबाह कर दिया जाए जो रियासत के खिलाफ 5th जनरेशन वॉर लड़ रहे हैं। इस वक्त रियासत मुखालिफ जितना भी प्रोपेगेंडा होता है इसका 90% हिस्सा सोशल मीडिया पर मुश्तमिल है। सोशल मीडिया के जरिए से 5th जनरेशन वॉर लड़ी जा रही है और ये बात सबको मालूम है कि अरब स्प्रिंग के नाम पर अरब ममालिक में हालात खराब करवाने की जो कोशिश की गई थी इसमें सोशल मीडिया का कलीदी किरदार था। लिहाजा अब ये फैसला कर लिया गया है कि रियासत मुखालिफ मवाद नशर करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। और डॉक्टर शाहिद मसूद की ये बात आप याद रखिए कि उन्होंने कहा था कि मेरी गिरफ्तारी का मतलब ये नहीं कि ये सिलसिला यहीं रुक जाएगा, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर झाड़ू फिरने वाला है। आने वाले दिनों में कई सहाफियों की गिरफ्तारियों का इम्कान है जिन्होंने मलिक रियाज से लेकर जरदारी और नवाज और दीगर बैरूनी एजेंसियों से पैसा लेकर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को प्रमोट किया था, पाकिस्तान की नजरियाती असास को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। 2012 में यूएस एड के नाम पर मिलने वाली रकूम क्यों दी गई थी ये सबको मालूम है। इसी तरह गुज़िश्ता दिनों एक सहाफ़ी को रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने पर गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे इस बात को तक़वियत मिल रही है कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी झाड़ू फिरने वाला है और मीडिया में बैठी करप्ट माफिया और काली भेड़ें जिन्होंने येलो जर्नलिज्म का रिकॉर्ड कायम किया था और जिनका कलम लिफाफों के बगैर नहीं चलता था, इन लोगों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाइयाँ शुरू होने वाली हैं, जिसकी वजह से मीडिया में सख्त परेशानी और अथल पथल है और कोई इधर भाग रहा है तो कोई उधर। और इनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने मिलकर डॉक्टर शाहिद मसूद को तो फंसवा दिया था, लेकिन ये मामला अब खुद इनके गले पड़ गया है और मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज सोशल मीडिया से हो रहा है। मरियम नवाज एंड कंपनी को तो पहले ही वार में खत्म कर दिया जाएगा, जिन्होंने हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की मदद से हजारों जाली अकाउंट्स बनाए और रियासत मुखालिफ मवाद को इतना शेयर किया जाता था ताकि रियासत मुखालिफ ट्वीट्स ट्रेंड्स पर आ जाएं और पाकिस्तान के खिलाफ और फौज के खिलाफ जो गंदी जबानें उन्होंने इस्तेमाल की थी इनका अंजाम अब करीब है। इसी तरह जो लोग मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं और मनपसंद के फतवे जारी करते हैं और जब चाहा फौज के खिलाफ फतवा दे डाला, वजीर आजम के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवा दे डाला। आप बताएं कि ये कौन सी इस्लामी दुनिया में होता है? आप हमें वो इस्लामी मुल्क बताएं जहां फतवे ऐसे दिए जाते हैं जिसे रेवड़ियां बांटी जाती हैं। इस किस्म के रियासत मुखालिफ फतवे फसाद फिल अर्ज के जुमरे में आते हैं जिनका ना सर न पैर। याद रहे कि 5th जनरेशन वार में दुश्मन कभी सामने से हमलावर नहीं होता, बल्कि वो हमेशा पीछे से वार करता है और मुख्तलिफ भेस बदल बदल कर यहीं के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। हुकूमत की जानिब से इस ऐलान के बाद अब करप्ट माफिया सख्त परेशानी का शिकार है और अब आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इस इशू को कौमी असम्बली में वही लोग उठाएंगे जो रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं और इसके खिलाफ जितने भी लोग आवाज उठाएंगे आपको साफ पता चल जाएगा कि यही वो लोग थे जो फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। इनका नेटवर्क चूंकि तबाह होने जा रहा है, इसीलिए ये लोग आजादी इजहार राय के नाम पर मोमबत्ती माफिया, करप्ट माफिया ये सब मिलकर प्रोपेगेंडा करेंगे। लेकिन ये जितना भी शोर मचा लें, उल्टा लटक जाए, होना वही है जिसका फैसला रियासत ने कर डाला है। रियासत ने इन पर झाड़ू मारने का फैसला कर लिया है और इनका सफाया बहुत जल्द होने वाला है। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिल सकें। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।